आज का वाक़या अमेरिका के सर्कस नाम के होटल की एक सच्ची कहानी है। डैनियल को उसके पापा अपने साथ लास वेगस के फेमस सर्कस में लाए थे। ये दुनिया का इकलौता परमानेंट सर्कस माना जाता है, जो साथ ही में एक होटल भी है। डैनियल को सर्कस का इतना शौक नहीं था, पर उसके पापा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो चाहते थे कि जैसे बचपन में वो खुद सर्कस देखा करते थे, वैसे ही उनका बेटा भी सर्कस देख सके। पर डैनियल सर्कस में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था, और वो बस अपने पापा का दिल रखने के लिए उनके साथ आ गया था। सर्कस के पास पहुंचते ही वहाँ की हवा में कुछ अलग ही एक्साइटमेंट थी। डैनियल और उसके पापा शो के एक दिन पहले ही वहाँ पहुँच गए थे, इसलिए उन्होंने सर्कस के होटल में रेस्ट करने के लिए एक रूम ले लिया था। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रूम नंबर 123 की कीज़ दी और वो दोनों ऊपर चले गए। होटल के उस फ्लोर पर चढ़ते ही उन दोनों को एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। डैनियल के पापा उस रूम का दरवाज़ा खोलने लगे। तभी डैनियल के कान में हल्के से एक बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। डैनियल फौरन इधर उधर देखने लगा, पर आसपास कोई भी नहीं था। डैनियल ने अपने पापा से कुछ नहीं कहा और दरवाज़ा खुलने पर उनके साथ रूम में चला गया। लेकिन रूम खुलते ही डैनियल और उसके पापा हैरान रह गए, क्योंकि उनके रूम का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे रूम में तूफान आ गया हो। वो दोनों सीधा रूम से बाहर निकले और फ्लोर पे काम कर रहे हाउसकीपर को आवाज़ लगाकर बुलाने लगे। हाउसकीपर के आते ही उसे वो रूम दिखाने ले गए। रूम का सभी सामान अपनी जगह पे रखा हुआ था। डैनियल और उसके पापा को यकीन ही नहीं हो रहा था। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने अपनी आंखों से रूम की बिखरी हुई हालत देखी थी, पर अब सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से रखा हुआ था। डैनियल के पापा जैसे ही हाउसकीपर से थैंक यू कहने के लिए मुड़े, वो हाउसकीपर वहाँ था ही नहीं। वो पूरे कॉरिडोर में कहीं नहीं दिख रहा था। डैनियल और उसके पापा को सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने उसे इग्नोर किया और रूम में आकर रेस्ट करने लगे। डैनियल के पापा की बेड पे जाते ही आंख लग गई, और डैनियल बिल्कुल भी थका हुआ नहीं था, इसलिए वो अपने पापा के सोते ही चुपके से रूम से बाहर चला गया। होटल के कॉरिडोर में चलते हुए डैनियल ने देखा कि एक अजीब सी दिखने वाली औरत एक रूम के अंदर एंटर हो रही है। डैनियल थोड़ा आगे चला, फिर डैनियल को वही औरत किसी और रूम में घुसती हुई दिखाई दी। डैनियल को ये बात बहुत अजीब लगी, पर फिर भी वो कॉरिडोर में आगे चलता रहा। लेकिन जब उसे वो औरत तीसरी बार किसी और रूम में जाती दिखी, तो वो अचानक घबरा गया और उसने सोचा कि उसे चुपचाप वापस अपने रूम में चले जाना चाहिए। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा कि कॉरिडोर के एंड में वो औरत खड़ी है और वो डैनियल को ही घूर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बेहद खौफनाक लग रहा था। जब डैनियल ने ध्यान से उसे देखा तो उसके हाथ नॉर्मल से भी ज़्यादा लंबे थे, जिन्हें देखकर डैनियल सुन्न हो गया था। तभी अचानक से डैनियल के कान में धीरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। दूसरी तरफ रूम में डैनियल के पापा की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके साथ कोई सो रहा है। उन्हें लगा कि डैनियल भी थककर उनके साथ ही सो गया होगा। डिनर के लिए वो डैनियल को उठाने लगे, और जैसे ही चादर चेहरे से हटाई तो डैनियल की जगह एक बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। उस बच्चे की पूरी बॉडी नीली पड़ गई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी नसें बाहर आ रही हों। उस बच्चे के सर पे गोली का निशान भी था। डैनियल के पापा उस बच्चे की बॉडी को देखते ही चीख पड़े, और तभी उस बच्चे की लाश की आंखें खुल गईं। ये देखते ही वो उस रूम से बाहर भागे और डैनियल को ढूंढने लगे और ज़ोर ज़ोर से डैनियल को पुकारने लगे, पर डैनियल डैनियल का कोई अता पता ही डैनियल नहीं था। डैनियल। तभी उस होटल के कॉरिडोर में वही लंबे हाथों वाली औरत दिखी, जो पहले डैनियल को दिखी थी। वो औरत इनको बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से देख रही थी, और अचानक ही उस औरत के हाथ और लंबे हो गए और उसने डैनियल के पापा की गर्दन पकड़ ली और उन्हें हवा में उठा लिया। और वो औरत फिर उनसे कहने लगी, मेरे बच्चे को क्यों मारा? और डैनियल के पापा उसी वक्त बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो वो अपने ही रूम में थे, और उठते ही उन्होंने देखा कि ज़मीन पर डैनियल लेटा हुआ है। वो फ़ौरन तेज़ी से डैनियल के पास गए और देखा तो डैनियल की सांसें नहीं चल रही थीं। डैनियल के पापा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था
कि तभी इनकी नज़र सामने पड़ी। वही औरत उस बच्चे के साथ खड़ी थी। अगली सुबह हाउसकीपर के बार बार नॉक करने पर भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो होटल के स्टाफ ने रूम का दरवाज़ा तोड़ दिया और रूम में डैनियल और उसके पापा को बेहोशी की हालत में पाया गया। उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल एडमिट किया गया, जहां वो दोनों होश में आए और उन्होंने अपने साथ गुजरा किस्सा सबको बताया। कुछ सालों पहले रूम नंबर 123 में सर्कस में काम करने वाले एक माँ और बेटे रहते थे, जिनकी एक दिन सर्कस के बाद कुछ गुंडों से बहस हो गई और उन गुंडों ने गुस्से में आकर उन माँ बेटे को गोलियों से मार डाला। उस दिन वो औरत लंबे हाथों वाला कॉस्ट्यूम भी चेंज नहीं कर सकी थी और तब से वैसे ही वो औरत और बच्चा उसी कॉस्ट्यूम में भटकते हुए दिखते हैं और सर्कस होटल को हॉन्टेड माना जाता है। वो औरत और बच्चा हर किसी को अपनी मौत का जिम्मेदार मानते हैं। डैनियल और उसके पापा का सामना भी उन्हीं से हुआ था।